नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, हमारे न्यूक्लियर सेक्टर को लेके दो बहुत ही ज्यादा शानदार डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बताया है कि जो हमारे महाराष्ट्र में जैतापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था उसको लेकर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं वो अब यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट, पीआईबी की ये न्यूज है जो कि आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। एंड दूसरी साइड पे ये भी कहा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि नई दिल्ली से मात्र 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके ऊपर भी अब काम होना शुरू हो चुका है। ना वैसे तो ये दोनों ही डेवलपमेंट्स हमारे लिए बहुत सारे मायने रखती हैं, लेकिन ये दोनों ही डेवलपमेंट्स स्पेशल बन जाती हैं दोस्तों फॉर 2-3 मेजर रीजन। सबसे पहली बात तो जो जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जा रहा है, ये दोस्तों जब बन जाएगा दिस विल बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हां, ये इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जिसमें कि 6 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे और हर एक प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो है वो यहां पर 1730 मेगावाट की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वो रखने वाला है। यानी कि कुल मिला के अगर आप टोटल जनरेशन कैपेसिटी देखेंगे तो 10,300 मेगावाट से भी ज्यादा की देखने को मिलने वाली है। और ये स्पेशल इसलिए बन जाता है बिकॉज करंटली जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमें जापान में देखने को मिलता है, जिसका नाम है काशीवाज़ाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर 7 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स हैं। 5 रिएक्टर्स जो हैं 1067 मेगावाट बनाते हैं, 2 रिएक्टर्स जो हैं 1315 मेगावाट बनाते हैं। लेकिन हमारे जो जैतापुर में आएगा उसमें 6 रिएक्टर्स होंगे और टोटल कैपेसिटी 10,000 से भी ज्यादा की यहां पर होने वाली है। और दूसरी जो नॉर्थ इंडिया को लेकर खबर बताई गई है वो इसीलिए स्पेशल बन जाता है दोस्तों बिकॉज अभी तक हमारे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में बनाए गए हैं वो मेनली मान के चलिए या तो वो साउथ सदर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं या वो हमें इंडिया की वेस्टर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र हुआ यहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा था और उस चीज को लेकर भी अब गवर्नमेंट कह रही है कि पैसे का जो आवंटन है वो भी होना शुरू हो चुका है और उसके साथ में इसके लिए जो अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, कैसे जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट वापस ट्रैक पे आया है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसके क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें आपके लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें से कुछ भी आपको डाउनलोड करना है तो उसके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों। आज से कुछ ही दिन पहले हमारे जो गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनसे सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स और यहीं पर इन्होंने इन दोनों डेवलपमेंट्स को, इन दोनों न्यूज को रिवील किया है। सबसे पहले तो इन्होंने जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर बताया कि इसको लेकर जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थी वो फिर से अंडर रिन्यूअल आ चुकी हैं और जो नेसेसरी सेफगार्ड्स हैं उनको भी अब सरकार ने इन प्लेस रख दिया है सो दैट इसके जो भी इकोलॉजिकल और सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो यहां पर एड्रेस किए जा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। यहां पर दोस्तों ध्यान से देख सकते हैं, ये आपको महाराष्ट्र के सदर्न साइड में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल दिस इज द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें कि 6 एक साथ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो कि यहां पर बनाए जाने वाले हैं। ये जो इमेज है थोड़ी पुरानी है तो यहां पे 1650 मेगावाट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो अभी नया लेटेस्ट बताया है वो बताया गया है कि हर एक जो रिएक्टर है वो 1730 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पे रखने वाला है। साथ में इन्होंने ये भी बताया है
कि इसमें जो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है ये ऑब्वियसली आपको मालूम होगा फ्रांस के साथ मिलकर के हम लोग बना रहे हैं, तो उसके जो टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं वो भी फाइनलाइज हो चुके हैं और जो फाइनल कमर्शियल टर्म्स हैं बस उनको अब सेटल करना है एंड अल्टीमेटली ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। नाउ इसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि क्या क्या इसमें अड़चने आ रही थी। दोस्तों ये वाला जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की डील है ये 2010 में साइन करी गई थी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह जी और उधर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे ही वाज मिस्टर निकोलस सार्कोजी। इन दोनों ने मिलकर के इस अग्रीमेंट को साइन किया था एंड दिस वाज प्रोबेबली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर न्यूक्लियर डील जो कि लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के रेट पे उस टाइम पे साइन करी गई थी। आज तो इसको ऑब्वियसली अगर आप प्राइसिंग करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन उस टाइम पे 2010 में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $9.5 बिलियन की रखी गई थी। ना कोशिश तो ये थी कि जल्दी से बनाया जाए और जल्दी से इसके ऊपर काम शुरू किया जाए, लेकिन इसमें दो तरह के मेजर इश्यूज थे। पहला इश्यू तो था न्यूक्लियर लायबिलिटी का। आपको याद करवा दूं कि उसी टाइम पे भारत सरकार एक नया कानून लेकर आई थी दैट वाज नोन एज द क्लिंडा एक्ट और उस कानून में सरकार ने यह कहा था कि जो भी ऑपरेटर होगा उसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी इन केस अगर कोई वहां पर ऐसा हादसा होता है। और उस केस में सरकार ने कहा था कि 1500 करोड़ तक का जो खर्चा है वो ऑपरेटर को ही करना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा का खर्चा होगा तो उस केस में इंडिया की गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से ये लोग नहीं आ पा रहे थे। अभी लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 1500 करोड़ वाली जो रकम है वो यहां पे कम नहीं होने वाली है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ऑपरेटर पे रहेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं जो कि यहां पर किए जा रहे हैं। तो पहली ये प्रॉब्लम थी, इसको यहां पे सॉल्व कर दिया गया है और इसका अपडेट भी जितेंद्र सिंह जी ने दिया है कि ये वाली जो चीज है ये सॉल्व हो चुकी है। दूसरी बात एनवायरमेंटल इशू को लेकर थी। असल में ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला जैतापुर का एरिया है, ये सीज्मिक जोन 3 में पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग ये कह रहे थे कि इन केस अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में अगर कोई मान लीजिए भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के वहां पे रेजिडेंसीज हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है एंड इवन आसपास जो बहुत बड़ा समुंदर है उसकी मेरीन लाइफ के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन्होंने इस चीज को लेके भी आश्वासन दिया है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कैसे किया गया है उस चीज को ऑब्वियसली अभी तक पब्लिक में सामने नहीं पेश किया गया है। तो ये दो इश्यूज थे, इन दोनों इश्यूज को फिलहाल सॉल्व कर दिया गया है और अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये फाइनली अब ऑन ट्रैक आ चुका है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो कि बताई गई है कि नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक गांव पड़ता है गोरखपुर, वहां पर नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है। यहां पर आप इसकी लोकेशन देखिए, ये दोस्तों इसकी लोकेशन है जिसमें टोटल कैपेसिटी 2800 मेगावाट की होगी, जिसमें कि 4 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स लगाए जाएंगे जो कि हर एक 700 मेगावाट की कैपेसिटी का होने वाला है। इसकी लोकेशन को यहां से भी आप लोग थोड़ा आंकलन लगा सकते हैं। ये दोस्तों हमारी राजधानी दिल्ली है और ये दिल्ली से मात्र 200-250 किलोमीटर की दूरी पे आपको फतेहाबाद का जिला देखने को मिलता है, जिसमें कि ये वाला जो गोरखपुर गांव है वो देखने को मिलता है। नाउ इस चीज को लेकर भी इन्होंने बताया कि टोटल फंड्स की एलोकेशन लगभग 20,500 करोड़ के आसपास की है, जिसमें से सरकार ने ऑलरेडी जो 5,000 करोड़ का एलोकेशन है वो यहां पर कर दिया है। और इसमें भी इन्होंने अपडेट दिया है कि परचेज ऑर्डर फॉर वेरियस इक्विपमेंट जैसे कि प्राइमरी कूलेंट पंप्स, उसके बाद रिएक्टर हेडर्स, रिफ्यूलिंग मशीन हेड्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो काम है वो अब तेजी से होना शुरू हो चुका है। साथ में इन्होंने एक और अपडेट दिया है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। इन्होंने बताया कि अब फाइनली इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना शुरू कर दिया है। अभी तक आपको मालूम होगा इंडिया में मेनली एक ही पीएसयू कंपनी थी NPCIL, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन भी करती थी और उनको ऑपरेट भी करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको प्राइवेट सेक्टर को सौंपना शुरू कर रही है। इसमें भी आपको बता दूं ये वाला भी डेवलपमेंट पहले ही हो चुका है। पिछले साल आप देखिए 26 जून 2024 को इंडिया की जानी मानी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग को लगभग $1.5 बिलियन का न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था NPCIL के द्वारा, जिसके माध्यम से ये कर्नाटका के कैगा में नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को बनाने वाले हैं। लेकिन यहां पर फॉर्मली इन्होंने बताया है कि हम लोग इसके ऊपर भी अब अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और ये दोस्तों वाकई में इंडिया के लिए
एक बहुत बड़ा स्टेप बनने वाला है, बिकॉज इसी के माध्यम से 10 नए 700 मेगावाट के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं जो कि हम लोग कर्नाटका के कैगा में, मध्य प्रदेश के चुटका में और साथ में राजस्थान के माही बंसवाड़ा में लेकर आने वाले हैं। इनकी लोकेशंस को भी आप लोग यहाँ पे देखिए। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में, ये राजस्थान के निचले हिस्से में माही बंसवाड़ा और उसके बाद कैगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे कुछ प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर एडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी बनाए जाने वाले हैं। सो ओवरऑल दोस्तों ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी फिलहाल हमें न्यूक्लियर सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। नाउ इसके भारत को फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि हमारी जो करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है जो कि केवल 6780 मेगावाट की है, इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इनिशियली ये 22 मेगावाट तक जाएगी और धीरे धीरे करके ये 100 मेगावाट तक भी चली जाएगी, लेकिन इसके और भी कई सारे फायदे होंगे। इससे इंडिया का जो नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है बाय 2070 उसके भी नजदीक जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है कि 50% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लाना है, उसके नजदीक जाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का टारगेट है, उसके नजदीक जाएंगे। और उसके अलावा CO2 एमिशंस को भी हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बहुत ज्यादा कम कर सकेंगे। बाकी देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे